ये मोहन भागवत जी कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। अब वो संघ के मुखिया हैं, तो अब वो किन संदर्भों में इन बात को कहे हैं, अब ये तो वही जाने, ये उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन अगर ना संघ रहा, संघ नहीं रहेगा तो भी हिंदुत्व चलता रहेगा, काली सेना नहीं रहेगी तो भी हिंदुत्व चलता रहेगा। किसी के न रहने से कुछ होने वाला नहीं। अगर वो मंदिर के लिए आंदोलन नहीं करेंगे तब भी मंदिर के आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे। जहां जहां खुदेगा वहां वहां मंदिर ही मिलेगा, शिवलिंग ही मिलेगा। तो और जहां जहां शिवलिंग मिलेगा वो सब हम लेकर के रहेंगे, सब हमको चाहिए। हम अपने गति से काम कर रहे हैं, अपने उसमें लगे हुए हैं। मोहन भागवत जी को सोच समझ के बयान अवश्य देना चाहिए। अभी का जो समय है वह निश्चित रूप से बहुत क्रुशियल टाइम है हिंदुत्व के लिए। हिंदुत्व की पुनर्स्थापना हो रही है, चारों तरफ भव्य मंदिर बन रहे हैं, और जहां जहां हम खोद रहे हैं, जहां जहां देख रहे हैं, वहां वहां हमारे मंदिर प्राप्त हो रहे हैं। तो जहां मंदिर मिल रहा है उसको हम कैसे बिना भोग राख के छोड़ देंगे? वहां पूजा करना अनिवार्य है। हमारा काम है इसका प्रचार और प्रसार। भाई अब हमारे से 1400 वर्ष पहले कोई भारत में दूसरा धर्म नहीं था, लेकिन जब दूसरा धर्म आकर के हमारे मठ मंदिरों पे कब्जा कर लिया, तो कब्जाधारी कब तक कब्जा किया रहेगा? जब हमारी अच्छी सरकार आएगी तो हम उस कब्जाधारियों को बाहर करेंगे। अब हमारी अच्छी सरकार आई है, कब्जाधारियों को बाहर करेंगे। इसीलिए ये प्रशिक्षण शिविर छोटे छोटे लग रहे हैं कि हिंदुत्व के जागरण का और समय है अभी, और लोगों को जगाना है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या है कि आरएसएस कभी भी हिंदुओं के लिए काम नहीं करता रहा है। वह राष्ट्रवादी संगठन है, और उन्होंने कहा है कि हमने एकमात्र राम मंदिर के लिए, वो भी गलती से, वो उन्होंने बताया कि हमारी नीति के खिलाफ है, नीति के खिलाफ जाकर के राम मंदिर आंदोलन चलाया। अब हमने तो, मुझे भी पता नहीं कि आरएसएस की नीति क्या है, राष्ट्र कैसे बनता है। और एक उनके पड़ोस में हिंदू राष्ट्र था, नेपाल, वो खत्म हो गया, वही सोते रहे सब लोग। भारत भी धीरे धीरे अल्पसंख्यक होता जा रहा है हिंदू। इन अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर के आप क्या करेंगे? पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत क्या है? वो भी तो राष्ट्र है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत क्या है? वो भी तो राष्ट्र है। तो मेरा कहना है कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, जब तक राष्ट्र पे हमारा पूरी तरह से वर्चस्व नहीं होगा, सत्ता पे हमारा वर्चस्व नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। मेरे ख्याल से यह क्यों इस तरह का बयान आया है, मैं उस पर अभी रिसर्च कर रहा हूँ। मैं देखूंगा और उचित समय पर उचित बयान दूंगा। महाराज जी, लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन जो मंदिरों पे लाउड स्पीकर है वह केवल एक बार प्रातःकाल बजता है, और उस पर कोई छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, धर्म के मामले में न्यायपालिका को बचना चाहिए कोई निर्णय देने से। धर्म का जब मामला है तो उसको उनको ट्रांसफर करना चाहिए शंकराचार्यों के पास, और शंकराचार्य जो सदियों से चले आ रहे हैं वह जो निर्णय देते हैं उसको मान्य करना चाहिए। देखना चाहिए कि ये जो माइक है उससे मंगल ध्वनियाँ जो निकलती हैं उसका जो इम्पैक्ट है लोगों पे वह कितना पॉजिटिव है। कई जगह बताया जा रहा है मंत्र चिकित्सा चल रही है, तो ये जो मंगल ध्वनि सुबह निकलती है उस पर रोक लगाना या मेरे ख्याल से ठीक नहीं था। हाईकोर्ट को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। हाँ, ये जो 5 टाइम वाले लोग हैं या जो चिल्ला करके पता नहीं क्या बोलते हैं, किसी के समझ में भी नहीं आता, तो उनको जरूर उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ इस प्रकार से कोई कुरान में प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ मंगल ध्वनि के विस्तार और प्रसार का, विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने का प्रावधान है, हमको करते रहना चाहिए। कहा गया कि बिना अनुमति के अब माइक लाउड स्पीकर नहीं बजा पाएंगे, बजाएंगे तो जुर्माना होगा। 5 डेसिमल तक उन्होंने निर्धारित किया है। नहीं, वो ठीक है भाई, अगर एक लोकतांत्रिक सरकार है तो उसमें अनुमति के बगैर करना उचित भी नहीं है सार्वजनिक स्थल पे। लेकिन हम अपने घर में कुछ बजा रहे हैं तो उसके लिए तो अनुमति हम लेने नहीं जाएंगे। और हम तो, अब 6 डेसिबल होगा तो हम डेसिबल मशीन तो यहाँ नहीं रखे हैं, हो सकता है हमारे कार्यक्रम में 6 डेसिबल की आवाज़ बच जाए। तो इन सब चीज़ों की ये वाहियात बातें हैं, इससे कभी लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। इन ऐसे आदेशों से लोगों का विश्वास न्यायपालिका और कार्यपालिका से हटता है, गिरता है, तो उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। देखो, ये जो उत्तराखंड में हमारे पूर्णकालिक निकलने वाले लोग हैं उनका 3 दिवसीय प्रशिक्षण है, राष्ट्र जागरण प्रशिक्षण शिविर। किस प्रकार से राष्ट्र को हमको बचाना है, हिंदुत्व का अधिकतम प्रचार और प्रसार करना है, और लोग कैसे जो लब जिहाद के झांसे में हमारी बेटियां आ रही हैं, लैंड जिहाद के उसमें चक्र में हमारे गरीब लोग आ रहे हैं, झांसे में गरीब लोग आ रहे हैं, उनको उससे कैसे बचाया जाए और कैसे हिंदुत्व का प्रचार और प्रसार हो,
कैसे जो हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा है वो हर लोग तक पहुंचे, और हिंदुत्व एकमात्र मानवीय धर्म है, प्राकृतिक धर्म है, यह बात सबके समझ में आए। जो लोग गलती से दूसरे मजहबों संप्रदायों की तरफ चले गए हैं उनको हम कैसे वापस लाएं, मतलब घर वापसी का कार्यक्रम कैसे चलाएं, इन सब विभिन्न विषयों को लेकर के कुल मिलाकर के 12 सत्रों में 3 दिनों का कार्यक्रम संपन्न होगा। फिर हम लोग अंत में समापन कार्यक्रम जिसमें दीक्षा अंत कार्यक्रम करेंगे और सबको फिर अपने अपने घरों को जाना होगा। ये काली सेना का पूरा करके, ये काली सेना उत्तराखंड का कार्यक्रम है और ऐसा कार्यक्रम पूरे देश में चलेगा। अब धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में हमको सबको प्रशिक्षित करना है, क्योंकि कुल मिलाकर के हमको 11,000 कार्यकर्ता इसी वर्ष पूर्णकालिक निकाल देना है। बिना पूर्णकालिकों के मेरे समझ से जो लोग अपने जीवनदानी नहीं है वह धर्म के लिए ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकते। मैं भी जैसे जीवनदानी कार्यकर्ता हूं, मेरा पूरा जीवन अब धर्म के लिए समर्पित है। मैं अपने दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं और सद्गुणों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, मतलब साधना कर रहा हूं, साधक हूं। हो सकता है पता नहीं इस जन्म में सिद्ध होऊंगा कि अगले जन्म में सिद्ध होऊंगा। वही साधना के मार्ग पे उनको भी डालना है कि राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए किस प्रकार से आपको साधना करना है और कैसे अधिकतम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना है, जोड़ना है और तंत्र को बड़ा खड़ा करना है।